मैंने पाक सैयदा से इस मज़मून की खैरात मांगी और पहली बार इस मज़मून को फ़ज़ाइल की सूरत में पढ़ना शुरू किया। मैं मौजू से कबल आप अहबाब के सामने से गुजारिश करूँगा, मैं पाक बीबी की वकालत का हक़ मैं अदा तो नहीं कर सकता, मेरी इतनी औकात ही नहीं कि इतने बड़े घर की वकालत की जा सके, लेकिन मैं इस मुकदमे पे ऐसे ही बहस करूँगा जैसे कि हलाली वकील अपने मुकदमे में बहस करता है। और मैं गुजारिश करूँगा, अगर कोई अहले सुन्नत मेरे भाई गुफ्तगू को सुन रहे हों, जितनी देर मैं मिंबर पे गुफ्तगू करूँ, एक लम्हे के लिए अपने आप को सुन्नी बना के नहीं, शिया बना के नहीं, एक मुसलमान बना के, मैं जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी बेटी का हक़ आपके सामने पढ़ने लगा। नबी के जाने के बाद एक बहुत अजीम तब्दीली, एक बहुत बड़ी तब्दीली आई रसूल के जाने के बाद। रसूल के जाने के बाद उम्मत में और अहले बैत में एक झगड़ा हुआ। अब इस मौजू का दाद के साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं इकरार कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए कि मेरा पैगाम आप तक पहुँच रहा है। रसूल के जाने के बाद उम्मत में और अहले बैत में एक झगड़ा हुआ और उस झगड़े की वजह थी एक जायदाद, एक जागीर। इस जागीर को अहले बैत को इस जगह की जरूरत नहीं थी, लेकिन नबी की बेटी ने इस अंदाज से जंग लड़ी है कि रसूल की बेटी ने इस्लाम के लबादे में छुपे हुए मुनाफिकों को जाहिर कर दिया। अब हमारे बच्चे अक्सर इस चीज से बेखबर हैं कि ये एक बाग था जो रसूल की बेटी लेने के लिए गई। मैं पहले वजाहत करूं, इसे फिदक भी बोलते हैं, फतक भी बोलते हैं। दो तरीके से इस लफ्ज़ को बोला जा सकता है। अगर आप अरबी एतबार से बोलेंगे तो इसे फतक बोलेंगे, उर्दू एतबार से बोलेंगे तो इसे फिदक बोलेंगे। ये फिदक एक बाग नहीं, इसके अंदर 7 बागात थे। ये एक जगीर थी, इसके अंदर 7 बागात थे जिसके नाम तारीखों में मौजूद है। 40 लाख दिनार सालाना आमदनी आती थी रसूल को इस जगीर से। अब अगला सवाल यह कि यह जगीर रसूल को मिली कहां से। मैंने पहले कहा है कि मैं बिल्कुल इस मुकदमे की आपके सामने बैकग्राउंड पढ़ने लगा हूं, पस मंजर पढ़ूंगा तो फिर मैं इस मुकदमे में बहस कर सकूंगा, क्योंकि अब पुराने केस खुलने शुरू हो गए हैं। पुराने मुकदमे अदालतों की टेबल पे पड़े हुए हैं और यह मुकदमा भी खुलेगा जब ज़हरा का बेटा आएगा, इस मुकदमे का फैसला होगा। अब 40 लाख दिनार सालाना आमदन आती थी ये जगीर रसूल को। तवज्जो है, ये जगीर रसूल को मिली कहां से? ये खैबर के यहूदियों की मलकियत थी। जब रसूल ने अली के जरिए से खैबर को फतह किया, किला कमूस पे इस्लाम का परचम सर बुलंद किया। मुझे इस मिंबर की इज्जत कसम मैं बावजू हूं, 2 साल की मेहनत है इस 1 घंटे के मजमून पे। रसूल ने जब किला कमूस पे इस्लाम के परचम को बुलंद किया तो खैबर के यहूदियों ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए जब भी इस जगीर से कोई तजारत के काफिले गुजरते, ये उन काफिलों को रोक मुसलमानों को अलहदा करते, पहचान के मुसलमानों को कत्ल करते। काफिले लूट के कत्ल करना काफिरों की पुरानी आदत है। काफिले रोक के पहचान कर करके मारना, ये खैबर के काफिलों से चला। ये उनमें से उस तजारत के काफिले में से मुसलमानों को निकालते, जो जो मुसलमान होता उसे कत्ल कर देते। खबर मदीने पहुंचती गई कि खैबर के यहूदी उस शिकस्त का बदला लेने के लिए वहां पर मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे। दूसरी बार खैबर में रसूल ने फिर अली को भेजा। मौला अली खैबर में 1 बार नहीं, अली 2 बार आए। जब दूसरी बार मौला अली आए तो मौला अली ने खैबर में पहुंचते ही यहूदियों के अमायदीन को, उमरा को, उनके उलमा को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके मौला अली ने खुतबा दिया। अली फरमाया, देखो अगर तो तुम मरहब के कत्ल का बदला मुसलमानों के कत्ल से ले रहे हो, मैं अली आज तुम्हारे सामने इसलिए आया हूं कि मरहब को मारा है मैंने, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। अगर तुम जंग करना चाहते हो तो ये सोच के आना कि हाथ भी वही है, तलवार भी वही है। मैं अली तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन देखो आज मैं मुजाहिद बन के नहीं, मुबल्लिग बन के आया हूं। आज मैं तुम्हें तबलीग इस्लाम के लिए आया हूं कि अब भी मान जाओ कि मदीने वाला रसूल सच्चा है। अगर नहीं, अगर जंग करना चाहते हो तो मैं जंग करता हूं। इन्होंने मौला अली से थोड़ा ही वक्त मांगा कि हमें सोचने का वक्त दिया जाए।
इन्होंने उस मोहलत में सोचने के बाद अली से कहा कि अली, जो हो चुका उसकी हम माफ़ी चाहते हैं, आइंदा इस इलाके में मुसलमानों का कत्ल नहीं होगा, लेकिन जो हमने कत्ल कर चुका, जो हम खून बहा चुके, हम उसकी माफ़ी के साथ उसका जजिया देना चाहते हैं। हमारे जितने, ये तमहीद में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मैं अभी मुकदमा आपके सामने बीबी का पढ़ूंगा, हमारे जितने सकनी मकानात जिनमें हम रहते हैं, उसके अलावा हमारी फिदक में जितनी भी जगीर है, ये हम मुसलमानों के रसूल को देते हैं, मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के रसूल को देते हैं। मौला ने इनसे एक मुआहिदा लिखवाया, इन्होंने एक मुआहिदा लिखा, अपने दस्तखत किए, मौला अमीर ने अपने दस्तखत किए। अली वो मुआहिदा लेके मदीने पहुंचे, रसूल का आके सलाम किया। सलाम करने के बाद अली ने कहा कि या रसूलुल्लाह मुबारक हो, माफ़ी भी मांगी है, जगीर भी तुम्हें लिख के दे दी है। ये मैंने आपके सामने बड़े मुख्तसर से लम्हात में इस जगीर का पस मंजर पढ़ा। अब इस मुकदमे में बहस करते हुए मेरा पहला सवाल हर गैरतमंद मुसलमान से ये है, अगर इस जगीर में उम्मत का हक था, अगर इस जगीर में उम्मत का हिस्सा था, 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ, 11 हिजरी में रसूल ज़हरम दुनिया छोड़ी, अगर इस जगीर में मुसलमानों को कोई हक था, 4 साल नबी ने दिया क्यों नहीं? अगर इस जगीर में मुसलमानों का हिस्सा था तो 4 साल मुसलसल इस जगीर की आमदन रसूल को मिलती रही। रसूल ने इसमें से उम्मत को हक क्यों नहीं दिया? अगर आप नहीं समझ सके तो ये नबी वो है कि बहरीन से माले खिराज आया। अहले सुन्नत किताबों में लिखा, जब बहरीन से माले खिराज आया, सहाबा ने ऊंट मस्जिद नबी के बाहर खड़े किए, रसूल से कहा या रसूलल्लाह बहरीन से माले खिराज आया। रसूल का चिराग रोशन करो और मुझे वो फरिश्ते दो जिसमें बेवाओं, मुस्तहकीन और यतीमों के नाम है। चिराग रोशन किया गया। रसूल ने सहाबा से कहा वो बोरी उठा उस बेवा के घर छोड़ गया, वो बोरी उठा उस गरीब के घर छोड़ गया, वो बोरी उठा उस यतीम के घर छोड़ गया। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह रात आधी हो चुकी है, सुन्नी किताब में लिखा है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह रात आधी हो चुकी, अगर आप हुक्म फरमाएं सुबह अज़ान के बाद, नमाज के बाद, जब सूरज तुलू हो जाएगा, आप जहां चाहेंगे हम पहुंचा देंगे। रसूल ने कहा तुम में से कोई एक सहाबी भी ऐसा है जो इस बात की जमानत दे कि कल तक मोहम्मद जिंदा रहेगा, कल तक मोहम्मद जिंदा रहेगा? उन्हें हाथ जोड़ के या रसूल आपने खुद ही तो कहा है कि एक लुकमा खाओ तो इतना भी यकीन ना करो ये हलक से नीचे उतरेगा भी नहीं उतरेगा। रसूल ने कहा तुम मेरी एक रात की जमानत नहीं देते, मैं इतने गरीबों का हक अपनी गर्दन में रख के कैसे सोच सकता हूं? तुम मेरी एक रात की जमानत नहीं देते। अब मेरा पहला सवाल है, जो नबी किसी गरीब का हक एक रात नहीं रखता था, उसने फिदक 4 साल अपने पास कैसे? जिसने किसी गरीब का हक एक रात नहीं रखा, 4 साल मुसलसल, ये जगीर रसूल के पास है। तवज्जो है मेरी बात की? रसूल इस जगीर से जो आमदन आती रखते नहीं थे, बैतुल माल में मुसलमानों को, गुरबा को, यतीमों को, मुसाफिरीन को उनके हिस्से बांट दिए जाते। खुदा ने फौरन कुरान की आयत भेजी, मेरा हबीब अपनी एक करीबी औरत को उसका हक दे। मैं वीडियो कैमरे की मौजूदगी में तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर कबीर, तफसीर रूहुल बानी, तीनों तफसीर अहले सुन्नत की है। जब ये आयत आई, तीनों तफसीर में लिखा है कि रसूल ने फातिमा को बुलाया और ये फिदक फातिमा को लिख के दे दिया। अगर कोई और बेटी होती जगीर से हिस्सा मिलता। ये जगीर मुंतकिल हो गई बीबी के नाम, तो जो है बीबी के नाम जब ये जगीर मुंतकिल हो गई, शरीफ बाप की शरीफ बेटी ने, जैसे बाप तकसीम करते थे वैसे मेरी मखदूमा ने इस माल को तकसीम करना शुरू किया। नबी के जाने के बाद जब हुकूमत पे कब्जा हुआ, मिंबर अली के पास था, कब्जा हुकूमत पे हुआ था। जब तख्त पे कब्जा हुआ, अब ये बैठ तो गए, बैठ के अब बादशाह या हाकम बनना इतना आसान काम नहीं था। हुकूमत चलाना एक अहम जिम्मेदारी थी। सिर्फ तख्त पे बैठना ही काम नहीं था, वहां बैठ के फौजियों की तनख्वाहें, लश्करों के खर्चे, बैतुल माल में खजाना होना चाहिए, आपने जिनके वज़ाइफ मुकर्रर किए हैं उनको वजीफे मिलने चाहिए। ये सारा कुछ करना उस दौर के हाकम की जिम्मेदारी थी। अब ये बैठ तो गए, लेकिन ये सारा सिस्टम चलाना इनके लिए मुश्किल हो गया। इन्होंने कहा ये सारा सिस्टम हम कैसे चलाएंगे, हम ये तनख्वाहें कहां से देंगे, हम ये वज़ाइफ कहां से देंगे? दूसरे मुल्कों से सफ़ीर आते हैं, उनकी रिहाइश के बंदोबस्त करने होते हैं, दूसरे मुल्कों में तबलीग इस्लाम के लिए अपने अपने वफद भेजने पड़ते हैं, ये सारा सिलसिला कहां से चलेगा? अब जाती लैंडलॉर्ड तो थे नहीं कि घर से लाके दीन पे खर्च करते। अब इन्होंने सोचा कि करें क्या? मशवरा ये तय पाया कि पहले ये देखें कि रसूल ये खर्चा कहां से करते थे, ये सारे सिलसिले रसूल कहां से चलाते थे। तो करीब बैठने वालों ने ये मुखबरी की कि रसूल की एक जगीर है खैबर में,
यहूदियों की वो जगीर थी जो उन्होंने रसूल को दे दी थी। वहां से 40 लाख दिनार आते। वहां पर खजूरों के बाग भी थे, 7 बागात थे वहां खजूरों के। और उस दौर में सबसे बड़ा बिजनेस खजूरों के बाग का होता था। यानी कि ये अरब में ऐसा कारोबार था जिसके यहां नुकसान का कोई खतरा नहीं था। ठीक है जी। इन्होंने फौरन अपने आमल, अपने सिपाही वहां पे भेजे। वहां पर भेज के इन्होंने बीबी के आमलों को वहां से उठा दिया और उस जगीर पे कब्जा कर लिया। जी खैबर में, जो आज भी वो बाग की, क्योंकि अब उन्होंने ज़ियारत वो बंद कर दी है, अब वहाँ जाने सऊदी अरब की गवर्नमेंट नहीं देती। ये मदीने से आप थोड़ा बाहर निकलेंगे तो उस वक्त 65 या 70 किलोमीटर के फासले पे ये जगीर है। अब जब बीबी के आमल वापस आ गए तो बीबी के आमलों ने वापस आके कहा कि बीबी उन्होंने हमें वहां से उठा दिया, हुकूमत ने कब्जा कर लिया। अब ये देखें, अब मैं पढ़ने लगा हूं बीबी का मुकदमा। सदात से इजाजत लेके मैं मखदूमा का हक पढ़ने लगा हूं। जब आके आमलों ने इतला दी, जनाब फिजा रवायत करती हैं कि उस दिन बीबी मकना ओढ़ रही थी, चादर ओढ़ रही थी, और अपने मुंह में बीबी जुबान से आहिस्ता धीमे लहजे में कह रही थी, होशियार हो जा, अब तेरे मुकाबले में बतूल आ रही है। और मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ एक एक लफ्ज अदा कर रहा हूं। मैंने कहा 2 साल की मेहनत है इस मजमून पे, एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी है। जिस दिन बीबी दरबार में गई हैं हक लेने के लिए, उस दिन बीबी के 2 दरवाजे थे मस्जिद में। एक वो जो घर के अंदर से मस्जिद में खुलता था, जो रसूल ने सारे सहाबा के बंद करवाए थे लेकिन अली का बंद नहीं करवाया था, ये वो दरवाजा। एक दरवाजा वो है जो मरकजी गेट है मस्जिद का। जिस दिन बीबी दरबार में आई है उस दिन बीबी हुजरे वाले दरवाजे से नहीं आई, जबकि हमेशा बीबी रसूल के दौर में भी जब भी मस्जिद में आती थी तो हुजरे वाले दरवाजे से आती थी। आज बीबी हुजरे वाले दरवाजे से नहीं, आज मरकजी दरवाजे से आई। हुजरे वाले दरवाजे से मेरी मखदूमा इसलिए नहीं आई कि अगर हुजरे वाले दरवाजे से आती, कल को मुसलमान ये कह सकता था कि हमें तो पता ही नहीं ज़हरा कब दरबार में आई और कब दरबार से चली गई। उस दिन बीबी आई है मरकजी दरवाजे से, पहुंच गई रसूल की बेटी दरबार में। हाकम बैठा था तख्त में। मेरा पहला सवाल है हर गैरतमंद मुसलमान से, आज भी शरई अदालत में चले जाओ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, शरई अदालतों में जाके आज भी कवानीन शरिया उठा के देखो। आज भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर फैसला किया जाए, ज़हरा फिर भी जीत रही है। आज पाकिस्तान के कवानीन शरिया के मुताबिक फैसला किया जाए, मैं समझा के बात करूंगा। मैंने पहले कहा था दाद नहीं देनी, सिर्फ सोचना है और तवज्जो फरमानी है। कवानीन शरई में लिखा हुआ है कि अगर किसी जगीर पे कब्जा करने के लिए मुसलमान मुजाहिदीन का खून और पसीना बहे और वो जगीर मुसलमान ले लें, उस जगीर में होते हैं 5 हिस्से। 4 होते हैं उन मुजाहिदीन के जिन्होंने जंग की, 5वां होता है रसूल का। लेकिन अगर किसी जगीर पे कब्जा करने के लिए ना किसी का खून बहाओ ना पसीना, वो सिर्फ इस्लाम को इस्लाम के रोब की वजह से मिल जाए, उसे कहते हैं माले फई। उसमें उम्मत का हक नहीं होता, वो सिर्फ रसूल का हक होता है। अब अगर इस जगीर पे किसी ने घोड़ा दौड़ाया है, फिर इसमें उम्मत का हक। दूसरा सवाल, आज भी पाकिस्तान की अदालतें इस बात की तायीद फरमाएंगी, सबसे बड़ा बदनुमा धब्बा जो आज तक इस्लाम के चेहरे पे है, जिसे कोई भी मौरख नहीं मिटा सका, कितना बड़ा जुल्म हुआ तरीके इस्लाम पे। जिसके खिलाफ मुकदमा था वही जज था। जो उस मुकदमे में फरीक था वही जज था। शरीयत मोहम्मद के मुताबिक हाकम वो मुकदमा सुनने का अहल ही नहीं था। शरीयत के मुताबिक ये मुकदमा जाना था काजी के पास। इस मुकदमे को काजी ने सुनना था। शरीयत में हाकम के साथ एक काजी मुकर्रर होता है। अगर आप स्टेट के खिलाफ आएंगे, अगर आप हुकूमत के खिलाफ आएंगे, वो मुकदमा हुकूमत नहीं, इस्लाम कहता है कि वो मुकदमा काजी सुनेगा। काजी का चुनाव है, तो जो है मेरी बात की जानिब, इसलिए इस्लाम में है काजी का चुनाव। और आज भी पाकिस्तान की अदालतों में यह निज़ाम मौजूद है। आपने पिछले दिनों देखा इफ्तिखार चौधरी के बेटे को अदालत में लाया गया, उसने बेंच छोड़ दिया। उसने कहा क्योंकि मेरा बेटा मुजरम है लिहाजा मैं ये मुकदमा सुनूंगा ना, मैं सुन सकता हूं। तरीक़े इस्लाम में सबसे बड़ा जुल्म यह हुआ, जिसके खिलाफ बीबी मुकदमा लेके आई थी वही मुनसफ था। यह है तरीक़े इस्लाम का एक बदनमा धब्बा। आ गई बीबी आगे दरबार में खड़ी हुई, मुसाहिब नहीं फजाइल सुना मखदूमा का। जंग जीत के आई है रसूल की बेटी, चादर की धार से दुश्मन को कत्ल करके आई। बीबी दरबार में पहुंची। बीबी ने दरबार में पहुंच के सबसे पहला सवाल हाकम से किया। बीबी ने दरबार में पहुंच गई, हाकम से कहा कि तूने मेरी जगीर पे कब्जा क्यों किया?
ये मकालमा है, मैंने पहले कहा मैं वीडियो कैमरे की मौजूदगी में हूं, मैं अपने एक एक हर्फ को साबित करूंगा। बीबी ने कहा तूने मेरी जगीर पे कब्जा क्यों किया? हाकिम ने फौरन बीबी को जवाब दिया कि हमारे पास एक हदीस थी, जिस हदीस को नस बना के हमने उस जगीर पे कब्जा किया। बीबी ने कहा तेरे पास क्या हदीस थी? उसने कहा तेरे बाबे की हदीस है कि हम ग्रोह अंबिया ला नोरस वाला नोरस, हम ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं। ये अंबिया जो होते हैं ना ये किसी के वारिस होते हैं ना ये किसी को वारिस बना के जाते हैं। इसने मिंबर से हदीस पढ़ी, बोली रसूल की बेटी। अब उम्मती चुप रहना, सैयद मेरे साथ बोलना। जब इसने इस हदीस को पढ़ के मुकदमे की समाअत शुरू की, बीबी ने खुद अपने मुकदमे की वकालत की और रसूल की बेटी ने अपने मुकदमे पहली दलील दी। बीबी ने कहा तूने क्या कहा है? मेरे बाबे की हदीस है, हम वारिस ना बनते हैं ना बनाते हैं। रुक किसी जगह पे, पहले मुझे यह बता तुझे मेरे बाबे ने वारिस बनाया है? पहले तू मुझे ये बता कि तू जो वारिस बना है क्या तुझे मेरे बाबे ने बनाया? अगर तुझे मेरे बाबे ने नामजद किया है तो फिर तू खुद ही अपनी नस से मुकर गया। तूने अभी कहा है कि वो किसी को वारिस नहीं बनाते। तेरा नामजद होना गलत। हाकिम चुप हुआ। हाकिम ने कहा मखदूमा बिनते रसूल, तू अपने मुकदमे में बहस कर, दरबार में अकेली वकील। मखदूमा ने कहा मैं अपने मुकदमे में बहस करती हूं। उसने कहा तेरे पास सबूत? बीबी ने कहा मेरे पास सबूत है, सबूत पेश किया जाए। बीबी ने अदालत में वही मुआहिदा जो यहूदियों ने लिखा था, जिसमें मौला अली की बतौर गवाह और रसूल की मोहर थी, और नीचे लिखा था रसूल ने कि ये जगीर मैं अपनी बेटी फातिमा को देता हूं। बीबी ने वो तहरीर दरबार में पेश की। इन्होंने तहरीर पढ़ते ही दूसरा सवाल समाअत मुकदमे की करते हाकिम ने कहा कि इस तहरीर पे कोई गवाह। लो फिर फंस गया हाकिम, दूसरी बड़ी गलती कर गया, दूसरी बड़ी गलती कर गया हाकिम। कानून कुरान के मुताबिक मासूम से गवाह मांगने की इजाजत ही नहीं है। मैं मेहनत आपके सामने पढ़ रहा हूं। कुरान के मुताबिक मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। मैं कुरान से नस देता हूं। मरियम की कौम ने मरियम से पूछा बच्चा कहां से आया? 3 दिन का ईसा बोल पड़ा। कुरान कहता इन्नी अब्दुल्ला अतानी किताब वजाली नबी, मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। कौम ने ईसा से गवाह नहीं मांगा, मासूम है। मैं एक हवाला दूसरा देता हूं, किताब का नाम हयातुल हैवान, लिखी आका दुमैरी ने, छपी जामे अजहर मिस्र से। मदीने में एक शख्स जिसका नाम असवद था, ये घोड़ा बेचने के लिए आ गया। अरबी था ये घोड़ा बेचने के लिए आ गया। अरब में घोड़ा हर इंसान की कमजोरी भी थी, मजबूरी भी थी, क्योंकि वो जानवर पालते थे, घोड़े पे सवारी करते थे। ये मस्जिद नबी वाले बाजार में तवज्जो है, घोड़ा के लिए खड़ा। रिसालत इमाम मस्जिद से बाहर निकले, रिसालत इमाम ने घोड़े को देखा, रुके। असवद ये घोड़ा बेचेगा? बेचूंगा। दलील आपने ज़हन में रखनी है कि मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं है। रसूल का ये घोड़ा बेचेगा? उसने जी बेचूंगा। रसूल का क्या लेगा? उसने दिनार बताए। रसूल ने उसके साथ सौदा तय किया। तय करने के बाद रसूल ने कहा कि मेरे पास इस वक्त दिनार नहीं, दिनार पड़े हैं मेरे हुजरे में, सौदा तेरा मेरा तय पा गया। वो तो दिनार हुजरे में पड़े वो तेरी मलकियत, और ये जो तेरे हाथ में घोड़ा है ये मेरी मलकियत। रसूल को घोड़े की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मसला हल करने लगे हैं रसूल हुजरे में दिनार लेने के लिए गए। या चंद सहाबा वहां से गुजरे, उन्होंने वहां पे खड़े असवद को देखा, भाई घोड़ा बेचना चाहता है। उसने कहा जी आया तो बेचने तक बिक गया। उन्होंने गुजरते गुजरते सरसरी पूछा किसने खरीदा? उसने कहा तुम्हारे नबी ने। नबी का नाम आना था, बंदे वापस आ गए कि जरूर इस घोड़े में कुछ सिफ्त है, अगर इसमें कोई ऐब होता मोहम्मद कभी ना खरीदता, इसमें कोई सिफ्त है। उन्होंने आगे कहा ये घोड़ा तू हमें नहीं बेच सकता। उसका ना 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 ना, सौदा तय पा गया। वो दिनार लेने गए। अब वो अरबी क्योंकि नबी का कलमा नहीं पढ़ता था, इन्होंने फौरन कहा अगर हम उस कीमत से ज्यादा दें क्या तू हमें देगा? अब उसने कौन सा कलमा पढ़ा था, उसे कौन से तजारत के कवानीन का पता था। उसने कहा मुझे तो पैसे से गर्ज है। उसे पैसे लेके घोड़ा उनके हवाले किया, ये घोड़ा लेके चले गए। वो शख्स दिनार गिन रहा था, ये रसूल आ गए। रसूल कहा असवद मेरी अमानत। उसका कौन सी अमानत? उसका वो घोड़ा जो मैंने खरीदा। उसका कौन सा घोड़ा? जो अभी थोड़ी देर पहले खरीदा। उसका कोई गवाह है? मैंने कहा था ना मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। इसने कोई गवाह है? रसूल चुप खड़े। रसूल का असवद देख, मैंने तुझसे वो खरीदा,
मेरा तेरे साथ दिनार तय पाए। उसका ना ना ना, गवाह है तो ला। अभी रसूल चुप थे, या मस्जिद से एक शख्स बाहर निकला, रंग इसका काला था, अंदर से बड़ा पाक था। यहां उसके विलायत अली का नूर था। आके बिलाल नबी के कदमों में, सरदार आप क्यों बाजार में रुके हैं? बिलाल, मैं गुजर रहा था, मैंने इसके साथ इस सवारी का सौदा किया, मैं दिनार लेने गया, इसे किसी और के हाथ भेज दी। जब इतना जुमला का, बिलाल ने कहा क्यों, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा तेरे नबी के पास गवाह कोई नहीं, कोई गवाह नहीं है कि मैंने इसके साथ सौदा किया। बिलाल ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा मैं गवाही देता हूं। अब भलवाल वालों, दाद ना देना, दुआ देना तो तुम्हारा हक बनता है। जब बिलाल ने कहा मैं गवाही देता हूं कि घोड़ा मेरे नबी ने खरीदा है, अस्मद ने देखे कहा अब्दुल्ला का बेटा, मैंने तेरे कलमा नहीं पढ़ा, तेरी अदालत के मैंने किस्से सुने हैं, तेरी सदाकत के मैंने मंजर सुने हैं, मुझे पता है तू बात सच्ची करता है, फैसला हक में करता है। मुझे बोल के बता, जब तेरा और मेरा सौदा हो रहा था, ये तेरा हबशी गुलाम तो था ही नहीं, इसने गवाही कैसे दे दी? रसूल अपना चेहरा बलाल की तरफ कहा, बलाल ये बात तो सच है, जब मेरा इसके साथ सौदा हुआ तू तो था ही नहीं, तूने कैसे गवाही दी? बलाल ने दोनों हाथ नबी के कदमों पर रखेगा, तूने कहा अल्लाह है, मैंने देखा। तूने कहा अल्लाह है, मैंने देखा। तूने कहा जन्नत है, मैंने देखी। तेरे कहने पे ना देखा अल्लाह मान लिया। ये भी तो तूने कहा है कि घोड़ा खरीदा है, फिर तूने खरीदा। ये है मासूम, मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। दरबार में मासूमा से गवाह मांगा गया, सुनना मुकदमा, फजाइल सुना मेरी साइन के, मेरी आकाज़ादी की फजीलत सुनना। इन्होंने गवाह मांगा, बीबी ने गवाहियां दी। बीबी ने कहा मेरा बड़ा बेटा हसन मेरा गवाह, मेरा छोटा बेटा हुसैन मेरा गवाह, मेरा शौहर अली मेरा गवाह, और मेरे बाप की कनीज उम्मे ऐमन मेरी गवाह। ये 4 गवाहियां हैं जो बीबी ने अपने मुकदमे में दी हैं। हाकिम ने थोड़ी देर मशीरों से मशवरा किया, बिन्ते रसूल खड़ी फैसले का इंतजार कर रही थी। यह दरबार से फैसला आ गया। फैसला यह आया कि हम आपके मुकदमे को खारिज कर रहे हैं इस बिना पे कि आपका निसाब शहादत पूरा नहीं। बीबी का मेरा निसाब शहादत क्यों नहीं पूरा? उन्होंने कहा इसलिए कि आपने जो 4 गवाहियां दी हैं, इनमें पहली गवाही आपके शौहर अली की। अली बहसीयत शौहर इस जगीर में हिस्सेदार है, लिहाजा ये मालिक है, इसकी गवाही नहीं। हसन हुसैन है बेटे, बेटे होने की वजह से इनका भी इस जगीर में हिस्सा है, लिहाजा इनकी गवाही भी नहीं। चौथी बच गई एक गवाह उम्मे ऐमन। और तेरे बाबा की हदीस है कि अगर मर्द एक हो, औरतें 2 होनी चाहिए, इसके साथ दूसरी औरत नहीं, लिहाजा निसाब शहादत मुकम्मल ना होने की वजह से हम तेरे मुकदमे को खारिज करते हैं। जिंदगी कुर्बान करो बीबी तेरी इज्जत में। बीबी ने मुकदमा वापस ले लिया, गवाहियां नहीं बदली। बहस सुनना मेरी आकाज़ादी के मुकदमे की पूरी जिम्मेदारी के साथ। बीबी ने मुकदमा वापस लिया, गवाहियां नहीं बदली, जबकि बीबी के पास गवाह थे। बीबी जनाब सलमान को खड़ा कर सकती थी, हज़रत अबू ज़र को पेश कर सकती थी, जनाब कंबर, अमार, मिकदाद, औरतों में बीबी फिज़ा, अस्मा, उम्मुल फज़ल, ये सब मौजूद थे। आकाज़ादी ने गवाहियां नहीं बदली, मुकदमा वापस ले लिया। मुकदमा क्यों वापस लिया? जंग सुनना रसूल की बेटी की, बुरके के अंदर कैसे लड़ी है। अब शरीयत का मसला है, जो किसी मोमन को झूठा कहे, मसलन कोई बंदा किसी सच्चे मोमन को झूठ की तोहमत लगा दे, शरीयत कहती है ये बन गया है फासिक, इसने मोमन को झूठा कहा है। अब फासिक की सजा क्या है? शरीयत से पूछो। फासिक की सजा यह है कि फासिक नमाज पढ़ा नहीं सकता, पढ़ सकता है। फासिक चांद की शहादत नहीं दे सकता। फासिक निकाह में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक तलाक में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक किसी भी शरी अदालत का काजी नहीं हो सकता। यह है फासिक की सजाएं। अगर कोई किसी मोमन को झूठा कहे वो बनता है फासिक। कुरान मिंबर पे ले आओ, मैं ज़हरा की वकालत घड़े में मुंह दे के नहीं, लाउड स्पीकर पे कर रहा हूं, यहां जान तली पे रख के, और उस सांस पे लानत करता हूं जिस सांस में 14 की वकालत ना हो। जो किसी मोमन को झूठा कहे वो फासिक बनता है, और जो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कुरान को झूठा कहे शरीयत के मुताबिक वो फासिक नहीं, वो बनता है काफिर। और काफिर की सजा ये है, काफिर ना पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है। फासिक की सजा ये है, पढ़ सकता है। काफिर कुछ भी नहीं कर सकता। काफिर दायरा
इस्लाम से खारिज हो जाता है। नबी की बेटी ने मुकदमा वापस लिया, गवाहियां नहीं बदली। रसूल की बेटी ने कहा मैंने गवाहियां नहीं बदली, तू ये फैसला कर और तरीक का हिस्सा बना ताकि मैं चेहरे से नकाब उतारूं। तूने अली की गवाही को झुटलाया, अली है कुरान, रसूल ने कल कुरान व अली व अली माल कुरान। तूने हसन को झुटलाया, हसन कुरान है। तूने हुसैन को झुटलाया, हुसैन कुरान है। बीबी ने कहा मैं तुझे दरबार में फासिक नहीं करने आई, काफिर करने। मुकदमा सुना मेरी आका दादी का। बीबी ने मुकदमा वापस लिया। हकीम साहब मुकदमा वापस लेते ही बीबी ने दूसरा मुकदमा दायर किया। बीबी ने कहा ये मुकदमा वापस हो गया, फैसला कर दिया तूने फैसला। ना 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 ना, फैसला ना बदलना, मैं मुकदमा वापस लेती हूं। वही खड़े बीबी ने दूसरा मुकदमा दायर कर दिया। बीबी ने कहा तू है हाकम, मैं एक बेटी बनके बाप का हक लेने आई हूं, बाप का हक दे। हुकूमतें परेशान हो गई, दरबार में लड़ रही है मोहम्मद की बेटी, बुरके के अंदर लड़ रही है रसूल की बेटी। रसूल की बेटी ने कहा हक दे। इसने कहा तवज्जो, इसने कहा हक, मैंने तुझे कहा नहीं, मेरे पास हदीस है। चंद कदम चली, आगे चल के खड़ी हुई। बीबी ने कहा अब बोल, क्या कहा तूने? इसने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा हदीस सुना। इसने कहा तेरे बाबा ने कहा था हम ग्रोह अंबिया न वारिस बनते हैं, न वारिस बनाते हैं। मखदूमा चादर के अंदर से बोली। बीबी ने कहा तूने हदीस पढ़ी है? मैं कुरान की आयत पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ। कौन सी आयत? बीबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिकुल जअलना मवाली तरकल वालिदैन वल अक़रबूना, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाएं उसमें रिश्तेदारों औलाद का हिस्सा होता है। इससे कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूँ, वलिरिजाल नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबूना, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसका बेटे का हिस्सा होता है। इससे कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ, वलिनिसा नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबूना, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें औरत का हक होता है। इससे कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ, वारसा सुलैमान दाऊदा, हमने नबी को नबी का वारिस बनाया। इससे कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं पांचवी आयत पढ़ देती हूँ, कुल अस्लु अजरन इल्ला मुवद्दतन फिल कुर्बा, अगर मेरा बाबा अजर मांग सकता है मैं बाबे का हक क्यों नहीं मांग सकती? बलवाल वालो शिया हो सुन्नी हो, तुम्हें 14 की इज्जत का वास्ता मैं ज़हरा का हक बयान कर रहा हूँ। हाकिम एक हदीस पढ़ता गया, बीबी बदल बदल की आयतें पढ़ती रही, बदल बदल की आयतें पढ़ती रही। 40 आयतें जब मोहम्मद की बेटी ने दरबार में खड़े होकर पढ़ती, हाकिम के चेहरे में मौत की जर्दी आ गई, हाकिम का जिस्म कांपना शुरू हो गया। इसने कहा ज़हरा मैं हदीस पढ़ता हूँ, तू जवाब आयत में क्यों देती है? हदीस का जवाब हदीस में क्यों नहीं देती? इतना जुमला कहना था या मोहम्मद ने चुप, बस मैंने इतना सुनना था। तू वही है जिसे मेरे बाप ने कहा था आज तुझे हदीस लिख दो। तूने कहा था कुरान काफी है, तूने कहा था, तूने कहा था। तूने कहा था, तूने कहा था। तुझे मेरे बाप ने कहा था, तुझे मेरे बाप ने कहा था मैं तुझे हदीस लिख। तूने कहा था कुरान काफी। आज मैं कुरान पढ़ती हूँ, बर्दाश्त क्यों नहीं करता? सुन अब कुरान। दरबार में खड़ी होकर बीबी ने कहा ना तुझे कुरान काफी है, ना तुझे फरमान काफी है। हार के नहीं, जीत के आई है, मनवा के आई है। जो काम जंग में नहीं हो सकता था, मुनाफिक के चेहरे से पर्दे हटा के आई। जिंदगी उसे देनी है जिससे ली थी। हर चीज पे समझौता कर लेना, ये मेरे बदे हाथ है, कल का एक दिन रह गया है, फिर जिंदगी आने दे या ना आने दे, ये मेरे बदे हाथ है। ज़हरा के दुश्मन पे कभी समझौता ना करना। मौला फरमाते हैं जो हमारी दादी के दुश्मन पे सोच के लानत करता है, हम 14 उसमें लानत करते हैं। जो सोच के लानत करता है, आज भी जो बंदा नया शिया हो सर पे कुरान रख के पूछो, वो खैबर पढ़ के शिया नहीं हुआ, वो खंदक पढ़ के शिया नहीं होता। उसे शिया करता है रसूल की बेटी का। 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा का दरबार जाना एक तरफ। जो भी बंदा शिया होना चाहे उसे मनवाता है सिर्फ हक़ ज़हरा। मैंने अक्सर नए शिया हुए बंदों से पूछा क्यों शिया हुए?
वो कहते शिया कर गया हमें रसूल की बेटी का हक। आज भी सच और झूठ की पहचान ही हक ज़हरा से होती है। क़िबला मुबल्लिग आज़म मौला इस्माइल कहा करते थे, शियो अपने बच्चों को दो चीज़ें रटा दो, एक गदीर और एक फिदक। ये रटा दो अपने बच्चों को, घर घर में मनाजर पैदा हो जाएगा अगर ये चीज़ें अपने बच्चों को याद करवा दोगे। मुबल्लिग आज़म क़िबला मौलाना इस्माइल साहब ने कि पिंडी भट्टिया के करीब मनाजरा था, पिंडी भट्टिया के करीब मनाजरा करने, मुनाजरे का जज एक अहले सुन्नत ज़मींदार था, नाम उसका चौधरी आशिक था। क़िबला मुबल्लिग आज़म बीबी के हक़ में बहस करते रहे, मनाजरा होता रहा। दोपहर का वक्त हुआ, तय ये पाया कि पहले नमाज अदा की जाए, नमाज के बाद फिर मनाजरा होगा। उस चक का मौलवी जो क़िबला मुबल्लिग आज़म से मनाजरा कर रहा था, नाम भी क़िबला मुबल्लिग आज़म की किताब में उसका लिखा है, मौलाना नूर मोहम्मद उसका नाम था। ये नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में गया, अहले सुन्नत जितने थे उसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। वो जो चौधरी आशिक, वो किताब उसने कोई भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन अकल किताबों की मिरास नहीं होती, दानिशमंदी जो है ये डिग्रियों से नहीं मिलती। चौधरी आशिक मौलवी के पीछे नमाज पढ़नी शुरू की, नमाज ख़त्म हुई, उसने नमाजियों से कहा मस्जिद से बाहर जाओ, मैंने मौलवी साहब से अकेले कोई बात करनी है। सारे नमाजी मस्जिद से गए, उसने मस्जिद की दरवाजे की कुंडी लगाई, मौलवी साहब के सामने आकर बैठ गया। उसने कहा मौलवी देख, तेरे और मेरे सिवा अल्लाह के घर में कोई नहीं बैठा, बावजू हैं, नमाज पढ़ी हमने। इतने दिनों से हमारे गांव में बहस चल रही थी, शिया कहते थे रसूल की बेटी दरबार में गई और वापस आई है खाली, तुम कहते थे नहीं ये शिया गलत कहते हैं। उन्होंने बुला लिया अपना मौलवी, वो बैठा है बाहर किताबें लेके, सुबह से बहस हो रही है। मैं जट ज़मींदार बंदा हूँ, मुझे किताबों का नहीं पता, मुझे नहीं पता किसने तारीख में क्या लिखा है, मुझे सिर्फ इतना बता बेटी रसूल की दरबार गई थी, बस मुझे इतना बता दे। अब देखना कैसे बुलाया है मखदूमा ने, इसलिए मुझे सिर्फ इतना बता बेटी रसूल की दरबार गई थी। मौलवी का चाचा आशिक, बीबी का हक बनता नहीं था, उसने कहा हक छोड़, बनता था या नहीं बनता था, इतना बता गई थी। उसने कहा हाँ ये किताबों में लिखा गई थी। उसने कहा चुप, अब इतना बता दे वापस खाली आई है या हक लेके आई है। उसने कहा चाचा आशिक मैं किताबों से साबित करूंगा बीबी का हक नहीं बनता था। उसने कहा मैं नहीं पूछ रहा बनता था या नहीं बनता था, नहीं बनता था, इतना बता वापस खाली आई है। उसने कहा हाँ चाचा आशिक खाली है। उसने कहा उठ खत्म कर मनाजरा, हमने बहस नहीं करनी। जीत गया वो शियों का मौलवी। उसने कहा क्यों, किस बात में मनाजरा खत्म करवा रहा है। उसने कहा मौलवी मेहराब में बैठा है, सर पे कुरान रख के बता मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कम्मी के दरवाजे पे चली जाए, जाके कहा मैं चौधरी आशिक की बेटी हूँ, मुझे फलां चीज़ की जरूरत है, बताओ उसका बनता है। कहने लगा नहीं बनता, दोगे या नहीं दोगे। कहने लगे कैसे नहीं देंगे, बेटी जो तेरी। उसने कहा शर्म नहीं आती, मेरी बेटी का हया करते हो, मोहम्मद की बेटी का किसने, मेरी बेटी का एहतराम करते हो, रसूल की बेटी का किसने। उसने रोते हुए कहा चली जो गई थी ना, नहीं बनता था, आ जो गई थी। और बेटी तो दुश्मन की भी घर आजे खाली नहीं भेजते, आ जो गई थी दरबार में। इतना कहने के बाद चौधरी आशिक मस्जिद से निकला, जहां मुबल्लिग आज़म बैठा था, हाथ जोड़ गया था मुबल्लिग आज़म, और मौलवी इस्माइल पढ़ा कलमा, मिल गई मुझे हटाया। हाय हाय, मेरा भाई अली अब्बास कहता है हक नहीं देना तो ना देते, कोई लंबी तारीख दे देते। मोहम्मद की बेटी, यही जुमला मौलाना इस्माइल ने कहा जब चौधरी आशिक ने मौलवी इस्माइल के कदमों पे हाथ रखा, देख के लगा पढ़ा कलमा। मौलवी आज़म मौलाना इस्माइल ने कहा चौधरी आशिक बात पूरी सुन, इन्होंने खाली नहीं भेजा, सर के बाल सफेद करके गई, उठती बैठती गई, कर गया है दुनिया को हक की पहचान, हक के ज़हरा। दो जुमले सुना मुसाइब के, रोने की रातें हैं, कल की एक रात है, कल की रात शहीदों की रात है, अगली रात गरीबों की रात है। कल तक ज़ैनब का हर रिश्ता मौजूद है, कल रात तक ज़ैनब का गाजी भी है, ज़ैनब का अकबर भी है, ज़ैनब का कासिम भी है, अगली रात में उजड़ गई है। दो जुमले उस शहजादे के सुनना जिसके लिए अल्लामा इरफान हैदर आबदी ने कहा था अकबर की शहादत पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, अकबर की शहादत सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। नहीं बर्दाश्त होती कब्र में भी हुसैन से अकबर की शहादत। आकाए महदी ने हुसैन की कब्र पे खड़े होकर अकबर की शहादत पढ़ दी। आधी रात को अपने घर में चीखों की आवाज़ सुन के आका महदी ने बिस्तर छोड़ा। आका महदी ने देखा इसके घर के बरामदे में एक काले बुर्के वाली बीबी रो रही है।
आका महदी ने देखा कि बीबी मानते तू कौन है, रो के कहती पर्दा कर, मैं मोहम्मद की बेटी ज़हरा। ज़हरा का नाम माना। आका महदी ने हाथ जोड़े, रो के कहता बीबी मेरा इतना मुकद्दर नौकर के घर आई है, रो के कहती तुझे समझाने आई हूँ, आज के बाद मेरे हुसैन की कब्र पे अकबर की शहादत ना पढ़ना। आका महदी कहता बीबी मैंने कोई रवायत गलत पढ़ी है, रो कहती तूने रवायत गलत नहीं पढ़ी, जब से तू अकबर की शहादत पढ़ के आया है, मैं कभी करबला में हुसैन चुप करवाती हो, कभी शाम में ज़ैनब चुप करवाती हो, कब्र में मेरा हुसैन रो रहा है, शाम में मेरी ज़ैनब रो रही।